Hello everyone, I hope you people are doing very well. So again welcome to all of you in my YouTube channel हमारी पाठशाला। So मुझे उम्मीद है कि मेरे तीनों प्रीवियस टेक्निकल वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और तीनों लास्ट वीडियो में बेसिकली मैंने ये डिस्कस किया है कि जब डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग लगाई जाती है तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर कैसा होता है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बोला था कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं और मैंने थोड़ा सा डिफॉर्मेबल बॉडी और रिजिड बॉडी के बारे में डिस्कशन किया था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी पे ताकि आप लोगों को डेप्थ में इसकी जानकारी हो सके। दोस्तों मैं अभी जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ और आप देखेंगे तो मेरे हर एक वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी आपको जो एकदम से अलग होगी। आपको नॉर्मल किसी नोट्स में या बुक में आपको ऐसे नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखें और यकीन मानिए अगर आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस आपसे इजिली टैकल हो पाएंगे। ठीक है, सो चलिए हम पढ़ते हैं रिजिड और डिफॉर्मेबल मटेरियल के बारे में या फिर रिजिड और डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी बॉडी पर हम लोड अप्लाई करें बट उसके जियोमेट्री में कोई चेंज ना हो, जियोमेट्री में चेंज ना हो इसका क्या मतलब है कि मतलब उसके शेप और साइज में कोई चेंजिंग ना हो तो उसे हम रिजिड मटेरियल और रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी दिया जाता है कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल पर अगर हम दो कोई पॉइंट इस तरह से मार्क कर ले और उसके बाद उस पर लोड लगा दे तो लोड लगाने से पहले और लोड लगाने के बाद उनके बीच की ना तो डिस्टेंस चेंज होती है ना उनके बीच का एंगल चेंज होता है। लेकिन एक बात और है कि जो एक रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट है ना हाइपोथेटिकल है। यूनिवर्स में ऐसी कोई बॉडी ही नहीं है कि जो रिजिड है वो एक ना एक पर्टिकुलर लोड लगाने के बाद टूट ही जाता है। लेकिन रिजिड का कॉन्सेप्ट बस ऐसे आता है जब हम किसी बॉडी पर लोड लगाएं, लोड का अमाउंट इतना कम होना उस बॉडी के किन्हीं दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस ना चेंज हो और एंगल ना चेंज हो तो हम बोल देते हैं कि वो रिजिड बॉडी। उसी तरह डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी बॉडी पर लोड अप्लाई करते हैं और लोड अप्लाई करने के बाद अगर उसकी जियोमेट्री में चेंज हो जाता है यानी उसके शेप और साइज में चेंज हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि बॉडी डिफॉर्मेबल है। दूसरे टर्म में हम ऐसे बोल देते हैं कि जब हम उस बॉडी पर लोड लगाएं तो उस बॉडी पर अगर दो पॉइंट हम लोग जैसे कि यहाँ पर स्ट्रिंग में दिखाया गया है 2.12 हमने मार्क किया है, फिर बाद में हमने लोड लगाया जब पी तो क्या हुआ तो उसमें जो दो पॉइंट मार्क होते हैं ना उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाए और एंगल चेंज हो जाए या दोनों हो जाए तो हम बोल देते हैं कि बॉडी डिफॉर्मेबल है। लेकिन आपको पता है कि एक बॉडी जो कि डिफॉर्मेबल है वो एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जब वो रिजिड की तरह एक्ट करेगी। कब करेगी? जब उस पर हम लोड जो है जीरो लगा दे, यानी जो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उसकी अमाउंट जो है जीरो। कैसे? चलो इसको जानते हैं। देखिए ये एक फ्रेम है, यहाँ पर एक्सियली रिजिड है। जब हम इस पे लोड लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, BC जो पॉइंट है B डैश C डैश से बदल जा रहा है बट दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है और एंगल भी नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि रिजिड फ्रेम में जो ज्वाइंट होते हैं वो रिजिड ज्वाइंट होते हैं। तो जो एंगल BC CD के साथ यहाँ पर बना रही है वही सेम एंगल B डैश C डैश D के ज्वाइंट पे बनाएगी। राइट, क्लियर है? देखिए यहाँ पर दो स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स किया गया जिसमें एक रिजिड जो है बॉडी को अटैच किया गया है। स्ट्रिंग पर दो मार्क 1 और 2 किए गए हैं और इस मास पर बेसिकली A और B किए गए हैं। फिर लोड अप्लाई किया गया है। लोड अप्लाई करने के बाद क्या देखा गया कि स्ट्रिंग पर जो 1 और 2 पॉइंट्स थे वो चेंज होकर 1 डैश 2 डैश हो गए और बट जो ये रिजिड मास है इसमें जो A पॉइंट है B पॉइंट है वो इक्वल टू A डैश B डैश है। यहाँ हमने इसको दिखाया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें जो ये स्ट्रिंग है ये डिफॉर्मेबल मटेरियल की तरह काम कर रही है और जो ये यहाँ पर मास अटैच्ड है ये रिजिड मटेरियल की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या निकला, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ब्लू कलर का ABC अपनी ओरिजिनल स्टेज में है जब इस पर कोई लोड नहीं लगाया गया। तो क्या हो रहा है, जो इसके ABC पॉइंट है ना उनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, एंगल चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसका मतलब जब किसी भी डिफॉर्मेबल बॉडी में हम जो भी पॉइंट एज्यूम करते हैं उन पॉइंट के बीच अगर डिस्टेंस और एंगल चेंज ना हो तो वो बॉडी रिजिड जैसा बिहेव करती है और यही कोर डिफिनेशन है। इसी की वजह से हम कहते हैं कि एक डिफॉर्मेबल बॉडी भी एक्ट कर सकती है
रिजिड बॉडी की तरह अगर उस पर कोई लोड अप्लाई नहीं किया गया। तो आपको अभी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है, कैसा फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। और इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं जब हम इस पर लोड लगा रहे हैं क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और ऑफ कोर्स एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि जब किसी बॉडी के दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस और एंगल चेंज हो जाए तो उसके शेप और साइज में डेफिनेटली चेंज होगा और वो बॉडी डिफॉर्मेबल। लेकिन दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस और एंगल चेंज नहीं हो, उसके शेप में या साइज में या दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, तो बॉडी रिजिड जैसा एक्ट कहलाती है। और इसी डिफिनेशन का यूज करके एक बहुत ही एडवांस इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जो एक्सपेरिमेंटल सॉलिड मैकेनिक्स में यूज होता है, जिसको हम डिजिटल इमेज कोरिलेशन कहते हैं। बेसिकली इस टेक्निक में क्या होता है कि हम एक बॉडी लेते हैं, बॉडी पर ढेर सारे डॉट्स बना देते हैं, डॉट्स बनाने के बाद उस पर लोड लगा देते हैं और वो जो डॉट्स के बीच की डिस्टेंस और एंगल मेजर कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उसका स्ट्रेन बिहेवियर दे देता है और स्ट्रेन बिहेवियर दे देगा, हम स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्यों करते हैं। जहां पर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन बिहेवियर को फाइंड आउट कर सकते हैं, वही चीजें हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ सकते हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पर एक बीम है जो डिफॉर्मेबल है, जिस पर हमने M1 और M2 लोड लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक रिजिड बीम है जिस पर भी हमने M1 और M2 लोड लगाया हुआ है। क्या होगा अगर दोनों में M1 और M2 मास बराबर हो? डिफॉर्मेबल बॉडी में हम M1 और M2 मास को बराबर लगा दें तो बेसिकली ये चीज बैलेंस रहेगी, बट डिफॉर्मेशन तो होगा। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में क्या होगा? रिजिड बॉडी के केस में भी वही होगा, ये चीज इस पिवट के करस्पॉन्डिंग बैलेंस रहेगी, बट इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं। लेकिन अगर M1 और M2 दोनों बराबर में हो तो क्या होगा? डिफॉर्मेबल बॉडी के केस में अगर M1 की वैल्यू कम है और M2 की वैल्यू ज्यादा है तो ये कुछ ऐसा शेप बनाएगा, लेकिन डिफॉर्मेशन होगा। और रिजिड बॉडी के केस में M1 M2 से छोटा है तो पिवट के करस्पॉन्डिंग जो है बीम कुछ इस तरह से हो जाएगी, तो क्या होगा? इस केस में भी उसमें डिफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ओवरऑल इसका जो है ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इसका क्या मतलब कि ऐसी चीजों को हम रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन कहते हैं। चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, इस पे लोड लगाया और एक डिफॉर्म हो, लेकिन अगर उसी डिफॉर्मेबल बॉडी पे अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लोड लगा दे तो क्या हो रहा है? बीम के किसी भी दो पॉइंट पर ना तो डिस्टेंस चेंज हो रही है ना एंगल चेंज हो रहा है, बट ओवरऑल ओरिएंटेशन इसका चेंज हो जा रहा है। ऐसी फिनोमिना को हम रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ से कंफ्यूजन अराइज होती है कि सर आपने बोला था कि डिफॉर्मेबल बॉडी को तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं, बट रिजिड बॉडी डिफॉर्मेशन को हम किस में स्टडी करेंगे? क्योंकि इसमें कुछ रिजिड बॉडी जैसा भी आ रहा है और डिफॉर्मेशन भी जैसा आ रहा है। तो आप बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल करो। डिफॉर्मेबल बॉडी में जो होता है स्ट्रेस होता है, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से उसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। रिजिड बॉडी में क्या होता है? रिजिड बॉडी में क्या होता है? उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसकी वजह से उसमें कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। तो ऐसी चीजों को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। सो बेसिकली क्या हो गया? कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके ओरिएंटेशन में चेंज हो जाए, पोजीशन में चेंज हो जाए, बट उसके मेंबर्स में कोई डिफॉर्मेशन न हो, उसे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। या फिर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा सा ट्रस है, उसमें ढेर सारा अरेंजमेंट है, लेकिन उसके नोडल डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो भी हम उसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। थैंक यू वेरी मच।